आज एक दो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक वीडियो है कि तालिबान हेलीकॉप्टर से, अमेरिकी हेलीकॉप्टर से एक अफगानी को हवा में लटकाए हुए उसकी बॉडी है। दरअसल बताया ये गया कि वो जो अफगानी है वो अमेरिका के साथ ट्रांसलेटर की भूमिका निभाता था, और ऐसे कई ट्रांसलेटरों को, ऐसे कई लोगों को बताया जा रहा है कि लगभग 4000 लोगों की लिस्ट है तालिबान के पास, उन अफगानियों की जो अमेरिका की मदद करता था। उन सब का यही हर्ष करेगा, यही उन सब का यही हाल तालिबान करने वाला है, और इसी को लेकर के पूरी दुनिया में वो वीडियो वायरल हो रहा है। मैं क्यों कहता हूं कि तालिबान का ये चरित्र दुनिया के सामने निरंतर सामने आना चाहिए? इसलिए कि सीएए पर जो शाहीन साजिश हुआ उसको हम बेहतर समझ सके। ये जो खेल हुआ तेरा मेरा रिश्ता क्या, उसे हम बेहतर समझ सके। अमेरिका ने कहा है कि हमारा आखिरी सेना भी अब अफगानिस्तान से लौट गया, हमने अपना काम जो करना था कर दिया। दुनिया भर में लोग सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये क्या किया? अमेरिका हार गई। क्या सचमुच अमेरिका हार गया? क्या एक पिद्दी से राष्ट्र, अपने लिए रोटी तक की जुगाड़ ना करने वाले अफगानिस्तान से अमेरिका हार गया? क्या यही सच है? या अमेरिका ने 2021 का बदला 20 साल में ले लिया अफगानिस्तान को बर्बाद करके? जो लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका हार गया, उसे समझना बहुत जरूरी है कि क्या अमेरिका ने यह स्टैंड लिया होगा। अमेरिका के भले ही आपस के पॉलिटिकल मामले कुछ भी हों, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने यह स्टैंड लिया है, जिस तरह से जो बाइडेन ने बड़े ही स्ट्रेटजी के तहत एक एक अमेरिकी सैनिकों को बाहर किया, एक एक अमेरिकी नागरिक को बाहर किया, और फिर ये समझा दिया कि किसी भी अमेरिकी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें क्या संकेत है? क्या ये यूं ही मामला है, या अमेरिका की सरकार ने, अमेरिकी डिप्लोमेसी ने एक बड़ा दांव चला है अफगानिस्तान को इस हाल में छोड़ करके? क्या इससे पूरी तरह से ये एक इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए, क्योंकि ये इतना उत्पात मचा दें, इतना उत्पात मचा दें कि जिस तरह से ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन का हाल किया गया, वही हाल इनका किया जाए? ये पूरी तरह से, ऐसा मुझे लगता है कि अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रेटजी है। दुनिया में हर कोई कह रहा है कि अमेरिका भाग गया, मैदान छोड़ के भाग गया, अमेरिका हार गया। उसके लिए अपने आप में संदेश है कि क्या यूं ही अमेरिका हार गया? दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति यूं ही पीठ दिखा करके भाग गया? इस पूरे फैक्ट को बेहतर तरीके से इसलिए समझना जरूरी है कि ये पाकिस्तान से लेकर के जितने कट्टरपंथी देश हैं वो बाहर बाहर इसके सपोर्ट में, लेकिन तमाम, जैसे मैंने कहा कि तमाम इस्लामिक राष्ट्र, वो 56 इस्लामिक राष्ट्र जो तेरा मेरा रिश्ता क्या का गाना गाते हैं, वो सब तालिबान के लिए अपने दरवाजे उनने बंद कर लिए। अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी इसमें है और इसमें भारत का क्या दांव है, इसे समझना बहुत जरूरी होगा। क्यों भारत में जो लिबरल गैंग है वो तालिबान का के लिए इस बात को लेकर के दबाव दे रहे थे कि आखिर भारत सरकार अपनी स्ट्रेटजी क्यों बना रही? दरअसल भारत में जो लिबरल गैंग है उनका कोई उनकी किसी चीज से अपनी आस्था नहीं है। उनका आस्था इस बात को लेकर के है कि भारत में जो तुष्टीकरण का समुदाय है, जो थोक वोट बैंक है, उसकी पूरी आस्था पाकिस्तान के प्रति है। तो भारत का जो लिबरल गैंग है उसकी कोई आस्था तालिबान से नहीं है, पाकिस्तान के एजेंडे से है। चूंकि इमरान खान खुल करके कह रहा है कि ये तालिबान 90 के दशक वाला तालिबान नहीं है, इसीलिए भारत के खलियर खैराती गैंग तालिबान के मुद्दे पर वही राग अलाप रहा है जो पाकिस्तान अलाप रहा है। इन तमाम चीजों से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि अमेरिका का जो स्टैंड है उससे कैसे तालिबान ना सिर्फ बेनकाब हो रहा है, तालिबान का आतंक ना सिर्फ बेनकाब हो रहा है, तालिबान के साथ खड़े लोग बेनकाब हो रहे हैं। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि तालिबान पर अमेरिका का जो स्टैंड है ये एक दुनिया के लिए बेहतर है। ये एक धार्मिक कट्टरता से पनपे आतंकवाद पर चोट के लिए बेहतर है। लेकिन इन बेहतरी में भारत के लिए क्या है? आज भारत के आज भारत के राजदूत और अफगानिस्तान में उसके जो प्रवक्ता हैं, उसके जो आधिकारिक, भारत और अफगानिस्तान के बीच के तालिबान की जो सरकार है, अफगानिस्तान ही है अभी, तालिबान की सरकार के बीच पहली आधिकारिक बैठक हुई।
तो शिवसेना, कांग्रेस सबके सब तिल मिला गए। इसी तालिबान को आप सपोर्ट नहीं करते थे, इसी तालिबान को आप आतंकी ये कहते थे कि हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मान्यता नहीं देंगे, फिर इस तालिबान के साथ बैठक कैसा? दरअसल तय किया गया, जैसे मैंने कल विश्लेषण में कहा, प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल की टीम ने यह तय किया कि कैसे दोहा में जाकर के भारत अफगानिस्तान से बात करे। दिलचस्प ये देखिए कि भारतीय दूतावास में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि आए और वहां आकर के बातचीत हुई। भारत ने अपने शर्त पे बात की और ये बात अफगानिस्तान के प्रतिनिधि ने उर्दू मीडिया को बताया और उसके माध्यम से पाकिस्तान के टीवी चैनलों पर चली, जिसको भारत के टीवी चैनलों ने भी दिखाया। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि कैसे भारत के प्रति आस्था तालिबान ने दिखाया है कि हमारा कोई भी इंटेंशन कभी भी नहीं होगा कि भारत को किसी ढंग से चोट पहुंचे। अफगानिस्तान की भूमि भारत के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये तालिबान ने भारत को भरोसा दिलाया। और भारत के जो राजदूत हैं, उनके साथ बैठक में भारत सरकार की तरफ से स्टैंड ये लिया गया कि एक एक भारतीय जो वहां जो भी अल्पसंख्यक हैं, जो भारत वापस आना, अल्पसंख्यक जो भारत आना चाहते हैं, उनको सम्मान पूर्वक उनकी निकासी हो सके और किसी भी ढंग से भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल ना किया जा सके। भारत ने डिप्लोमेटिक ढंग से उसकी बात की, लेकिन शिवसेना की प्रवक्ता जो कांग्रेस से गई हुई है, उसने अपना बरबोलापन दिखाया कि मोदी जी ये कैसा स्टैंड है, कभी तालिबान के साथ, कभी तालिबान के खिलाफ। दरअसल इस तरह के स्टैंड से ये साफ लगता है कि जो कमेटी नरेंद्र मोदी ने बनाई, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मोदी तालिबान के मामले में जल्दबाजी में नहीं है। और आप देखेंगे होंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे लाल डिप माइक लेकर के ये पारे जो है, ये रोज नया एजेंडा तय करता है कि भारत सरकार, मोदी जी क्यों नहीं कहते हैं तालिबान को आतंकी। दरअसल इन सब का स्टैंड, इन सब का जो की साजिश यही थी कि भारत के दो चार 10 भारतीय वहां मारे जाएं ताकि यहां पर ये चिल्ला सके भारत सरकार की नीति के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ। दरअसल टीम मोदी ने वही नहीं होने दिया, इसीलिए हमने कहा कि बिल्कुल जल्दबाजी में मोदी सरकार क्यों नहीं, और ये पूरी तरह से इस पर डोभाल नीति क्या है, यही स्ट्रेटेजी थी। इसीलिए अफगानिस्तान की भूमि पर नहीं, दोहा में जाकर के भारत सरकार की तरफ से और अफगानिस्तान के तालिबान प्रतिनिधि की तरफ आधिकारिक बातचीत आज हुई, जिसकी घोषणा की गई। और इसमें पूरी तरह से तैयारी इसी बात को ली गई कि किसी भी ढंग से भारतीय बिरादरी के लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे अफगानिस्तान का रिलेशन भारत के साथ खराब हो। तालिबान ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता वही होगा जो सालों से रहा है, हमेशा से बेहतर रिश्ता रहा है। इन्हीं सब भरोसे के साथ आज ये बैठक खत्म हुई, जिसको भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक रूप से जानकारी दी। तब आप समझेंगे कि ये जो बेचैन है भारत की तबाही के लिए, भारत में बैठे खैरातियों का गैंग, उनकी परेशानी क्यों बढ़ी।